बनाओ पत्र कुंदनना रत्नों नाक्षरों लखी तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निनमो सुई केवली गणितम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम जी शास्त्र गाथा नंबर 201 और 202 का भावार्थ अपन ने देखा था। उसमें अंतिम पैराग्राफ बाकी रह गया था। चर्चा कर रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव रागादि के संयोग में रहते हुए भी राग से रहित है। रागादि परिणामों में जूझता दिखता हुआ भी राग से रहित है। कैसी अंतरंग परिणति पहचानने का खेल है। रागादिक परिणति में जूझता दिखाई दे रहा है पर राग नहीं है। इसका मतलब क्या निकला
कि सम्यक दृष्टि को मोह मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं है। अभी चारित्र मोह संबंधी राग तो है। अब चारित्र मोह संबंधी राग का मतलब है, क्योंकि चारित्र मोह जो है ना, जीव के आत्म गुणों पे अटैक करता है, वो शरीर पे अटैक नहीं करता। देखो फर्क समझना, वेदनीय कर्म का जो उदय आता है, आयु कर्म का उदय आता है, नाम कर्म का उदय आता है, गोत्र कर्म का उदय आता है, वो सब तो शरीर संयोग पे आता है। फर्क समझना जरा। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का जो उदय आता है वो सब शरीर संयोग और शरीर पर आता है। वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो शरीर पर अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रसंग बनेगा। मगर ये मोहनीय का जो उदय होता है, इसमें ये जीव अपने आत्म परिणामों पर अटैक लेता है, आत्म परिणामों में पीड़ित होता है। जब दर्शन मोहनी कर्म का उदय रहता है तो उस से ऐसा अभ्यास जीव ने डाल रखा है कि उस समय में अपने को पहचानने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है, स्वयं की पहचान नहीं करता। यहाँ दर्शन मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है, कारक नहीं। कारक तो जीव का स्वयं का वर्तमान परिणाम की योग्यता खुद ही है, क्योंकि वर्तमान परिणाम की योग्यता अनुसार ही परिणमन होता है। मोहनीय और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का, तो दर्शन मोहनीय का जब उदय रहता है उस समय यह जीव अपने को भूले रहने में उस दर्शन मोहनीय को निमित्त बनाता है। ये नहीं कहा है कि हमारे उदय में, दर्शन मोह के उदय में तुम मोही हो ही हो, ऐसी बाध्यता नहीं आई है हमारे ऊपर। देखने का मामला तो सरल है। थोड़ी आपकी आवाज कहीं डिस्टर्ब हो रही है, किसी का के जैन। कल्याण जी भाई साहब, आपका हाँ जी, आपका म्यूट कर लीजिए, म्यूट। आवाज, आपकी आवाज बहुत उधर से खर 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 की आवाज आ रही है, बाकी सबका तो म्यूट है। हाँ, और कोई भी हो तो देख लीजिएगा, म्यूट कर लेवे तो आवाज का डिस्टर्ब नहीं होगा। मगर आप अपने आप को ही म्यूट करिएगा, मुझे म्यूट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आवाज बंद हो जाएगी। अभी भी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी, अब ठीक है। क्या कह रहा था मैं? वेदनीय और आयु नाम गोत्र इन अघातीय कर्मों का जब उदय प्रसंग बनता है, जब वे कर्म उदय में आकर निर्जरित होने लगते हैं तो उनका सारा का सारा अटैक कर शरीर आदि संयोग पे होता है। गर्मी लग रही तो ये किसको लगेगी? शरीर को ही लगेगी ना गर्मी। जीव तो उस गर्मी को मात्र जानकर मोह से ये समझता है कि मुझे गर्मी लग रही है। शरीर को गर्मी लगने से जीव को गर्मी लगने का या जीव के गर्मी अनुभवने का कोई बाध्यता नहीं है। अभी भी हाँ ठीक। शरीर पे गर्मी सर्दी लगी, शरीर पे बुखार आवे, उससे जीव अंतर में अपने परिणामों में ये बुखार अनुभव करे या ना करे, इसके लिए स्वतंत्र है। ऐसे ही घातिया कर्मों के उदय संयोग में भी जीव मोही हो या ना हो, इसके लिए भी जीव पूरा स्वतंत्र है। दर्शन मोह कर्म का उदय आया, उस उदय आने का मतलब यह है कि उस प्रसंग में हमें अपने को जानने के लिए कोई निमित्त नहीं मिलेगा। अब हमें अपने को जानने का स्वयं पुरुषार्थ करना है। हमने अपने को जानने का स्वयं पुरुषार्थ करना चालू किया तो वो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय उपसमेत क्षयित या क्षयोपसमेत होता जाता है। ऐसे ही चारित्र मोहिनी का खेल है। चारित्र मोह का उदय आता है तो हमको अंतरंग में संयमित होने का परिणाम नहीं जगता। शरीर क्रिया में यदि हमें संयम दिखता है तो सीधा का सीधा दर्शन मोह का तीव्र परिणाम है, उदय नहीं। दर्शन मोह के तीव्र परिणाम का मतलब यह है
कि हम अपने आत्म स्वभाव को भूलकर पर वस्तु के कार्य को अपना कार्य गिन के बैठ रहे हैं। ये महा अज्ञान, महामिथ्यात्व, महामूर्खता का परिणमन है। शरीर संबंधी कोई भी परिणमन दर्शन मोह और चारित्र मोह का कारण नहीं है। हमारी स्वयं की मान्यता कि जिसमें हम अपने को देहादि संयोग रूप मानते हैं, देह के कर्ता, देह के भोक्ता, देह के ग्रहण करता, देह के त्याग करता इत्यादि रूप में मानते हैं, तो इसका मतलब है कि दर्शन मोह की तीव्र गहल परिणति चल रही है। आत्म स्वरूप को भूले पड़े हैं। उसने नहीं भुलाया है, भूलते हम हैं और निमित्त पने का आरोप उस पर जाता है। जैसे रोड पर बड़े बोर्ड लगा हो और बड़े बोर्ड को देखने में हम अपनी गाड़ी का बैलेंस भूल जाएं और एक्सीडेंटेड हो जाएं, तो उस एक्सीडेंट का कारण कौन है? हमने तो उठाई जीभ और तालू से मार दी कि साहब वो बोर्ड देख रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया। यदि बोर्ड देखने से एक्सीडेंट होता है तो बोर्ड तो सबको दिखाई देता है, सबको तो एक्सीडेंट नहीं होता है। इसका मतलब बोर्ड के कारण एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हमारा उसके प्रति तन्मय पने का परिणाम। अब वो हमें समझ में आसानी से नहीं आता। जो हमारा उस घटना को देखने या उस बोर्ड को देखने की जो तन्मयता का परिणाम है, वही तन्मयता का परिणाम एक्सीडेंट का कारण है। उससे चोट लगती है, बोर्ड के कारण चोट नहीं लगती है। अब जगत में तो आदत यही है, गलती कोई करता है और आरोप किसी दूसरे के सिर पे ठोकने की आदत लेके बैठा है। ये मिथ्यात्व परिणति में ऐसी ही आदत है कि हम गलती करते हैं और कर्मों पर, बाह्य संयोगों पर और अन्य अन्य निमित्तों पर क्या बताएं किस किस के ऊपर अपन आरोप लगाते रहते हैं। ये सब हमारी अपराध को छुपाने की आदत है। देखो, अपराध तो हो जाता है, मगर अपराध को स्वीकार कर लेने में अपराध के नष्ट होने का अवसर है, मगर अपराध को छुपाकर दूसरे के सिर पे मंड देने में तो हमने एक अपराध तो किया वो अपराध, और दूसरा वो दूसरे के सिर पे मंडकर अपने को सुरक्षित बचाना चाहा, हम ट्रिपल अपराधी हो गए। खुद थे अपराधी, दूसरे के सिर पे वो अपराध का जिम्मा ठोका, तो एक तो किया अपराध और दूसरा अपने को बदमाशी में बचाया और तीसरे के सिर पे लाद दिया। 3 अपराध हो गए। इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। कोई कर्म, कर्म का उदय, कर्म का संयोग, वो हमें कभी भी दुखी सुखी होने के लिए बाध्य नहीं करता, वो हमें बंधन के लिए बाध्य नहीं करता। उसके संयोग में हम स्वयं अपने वर्तमान परिणामों को उलझाते हैं, अपने को भूले रखने में उलझाते हैं या दूसरों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने में उलझाते हैं। जब हम अपने को भूले रहने में उलझाते हैं तो दर्शन मोह का तीव्र उदय रहता है, तीव्र परिणाम कहलाएगा। तीव्र उदय तो है ही, तीव्र परिणाम भी कहलाएगा। और जब हम दूसरों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं थोपते रहते हैं तब वो चारित्र मोह संबंधी तीव्र परिणाम कहलाएगा। उसमें उस मोह नाम कर्म ने कुछ जबरदस्ती नहीं की है, क्योंकि वो जबरदस्ती करे उसके लिए उसके पास समझ चाहिए। मोहिनी कर्म में कितनी समझ है? समझ तो जीव में है, मोहिनी कर्म में तो समझ नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए वो बंधन का कारण नहीं होता, उसके उदय में हम स्वयं वशीभूत होते हैं। हमने अपने को भुलाया, ये दर्शन मोह, और दूसरे को अपना मानकर उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना की और उस अनुसार अपनी प्रवृत्तियां दोहराई, ये चारित्र मोह। अब जीतना कैसे? अपने को अपनी सत्ता रूप पहचानना चालू किया, दर्शन मोह खत्म हुआ। और अपने को पहचानते रहने में इतनी तल्लीनता कर ली, अपने को जानते अनुभव करने में इतनी तल्लीनता कर ली कि शुद्धि की जो प्रगटता हुई थी वो वृद्धि को प्राप्त होने लगी, और शुद्धि की वृद्धि हुई, अशुद्धताओं का विनाश हुआ। वो उनमें पर वस्तुओं के प्रति उपेक्षा भाव बरतता गया,
उस पर वस्तुओं के प्रति उपेक्षा भाव में राग द्वेष की प्रवृत्ति ही पैदा नहीं हुई। ये आत्मलीनता का परिणमन होता है। गृहस्थ दशा में अभी पंचम गुण स्थान तक की परिणति आत्मलीनता की हो सकती है, उससे ज्यादा गृहस्थ दशा में नहीं होती है। मुनिराज की दशा, जिसमें कि 3 कसाय चौकड़ी को जीतने वाली आत्मशुद्धि और आत्मशुद्धि की वृद्धि निरंतर उनके पुरुषार्थ का कार्य होता है। अपन इसी चर्चा को पढ़े हैं। देखिए जो अपना बाकी रह गया है 201 और 202 नंबर की गाथाओं का भावार्थ है, उसमें बीच में अपन ने छोड़ा था कल। ये 201 202 टीका पूरी होने के बाद भावार्थ है। अब बीच का पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, इसलिए मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूं। भावार्थ, हाँ यही, बस यही। यहाँ राग शब्द से अज्ञानमय राग द्वेष मोह कहे गए हैं, और अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए रागादिक समझना चाहिए। मिथ्यात्व, अभी ये देख लीजिए, मैं ये एक पैराग्राफ पढ़ लूंगा, उसके बाद प्रश्न करूंगा, जरा सावधानी से पढ़ते सुनते रहिएगा, आप लोगों से जवाब की भी उम्मीद करूंगा। अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से हुए रागादिक समझना चाहिए। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि को चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि उस राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है। राग उत्पन्न हुआ उसको रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है। उसे उस राग के प्रति राग नहीं है, और सम्यक दृष्टि के राग का लेस मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा जो कहा है सो इसका कारण इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि के अशुभ राग तो अत्यंत गौण है। अशुभ राग तो अत्यंत गौण है, और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किंचित मात्र भी भला नहीं समझता, उसके प्रति लेस मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है। राग तो हो रहा है मगर राग का स्वामित्व ही नहीं है, इसलिए उसके लेस मात्र राग नहीं है। अब ये कथन अपन ने पढ़ा है, अभी इसके बाद का प्रकरण भी पढ़ते हैं। उसके पहले मेरा एक प्रश्न है। अभी अपन ने इतनी देर में जो चर्चा की है उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह, और दर्शन और चारित्र, फर्क देखना जरा। दर्शन और चारित्र, और दर्शन मोह और दर्शन चारित्र मोह, इन चारों में कौन सा काम किसका है? दो तरह के द्रव्य हैं, एक जीव और दूसरे अजीव। अब इन दो में से ये जो 4 काम हैं कौन कौन से? दर्शन मोह रूप, दर्शन चारित्र मोह रूप, और दर्शन रूप और चारित्र रूप। ये दो 4 क्रियाएं आई सामने। दर्शन मोह की क्रिया, चारित्र मोह की क्रिया, दर्शन की क्रिया और चारित्र की क्रिया। ये जो 4 क्रियाएं हुई हैं ये किन किन ने की हैं, कौन कौन इनका करने वाला है? अब आप लोगों में से जवाब चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। हाँ जी, अभ्यास करते करते अपने को महीनों हो रहे हैं। अब महीनों में थोड़ा बहुत तो इस दर्शन मोह है और दर्शन, चारित्र मोह है और चारित्र, इसका भेद समझ में आता है। हाँ जी, जवाब दीजिए। हाँ जी बोलिए, जवाब देने के लिए अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देखो जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो अपनी समझ में नहीं आया या फिर अपने को ये समझने लायक विषय नजर नहीं आ रहा है। दर्शन मैं बताती हूँ थोड़ा सा, कोशिश करती हूँ। दर्शन तो जीव का गुण है, दर्शन, और हाँ
और दर्शन मोह अपने प्रति जो मूर्खता बनाए रखता है वो उसका परिणाम है। अच्छा, चलो वो किसने किया? दर्शन मैंने मोह किया। रूप परिणाम किसका कार्य है? राग का। जीव की मूर्खता का। अच्छा, दर्शन मोह रूप परिणाम तो जीव की मूर्खता का है, दर्शन मोह रूप कार्य किसका परिणाम है? मिथ्यात्व का। दर्शन मोहिनी का उदय ये क्या कहलाता है? किसका उदय है ये? जीव का कार्य है या दर्शन मोह पुरुष का, का अजीव का? मिथ्यात्व। कर्म का उदय है। कर्म का उदय है। अरे दो में से छटनी करना है, जीव और अजीव में से। अजीव का है, अजीव का। कर्म तो नहीं, कर्म तो अजीब है। कर्म जीव है। जीव तो जानता है, जीव तो जानता नहीं है। नहीं, जीव नहीं है, जीव नहीं। समस्या यहाँ नहीं कहाँ नहीं है? भाई साहब, जीव नहीं। चलो कर्म का उदय जीव नहीं है। सुनिए सुनिए, अब सुनिए जरा, हाँ सुनिए जरा, धैर्य से सुनिए। असल में हमने जीव का कार्य और अजीव का कार्य अलग अलग नहीं समझा, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक बात है। दर्शन मोह रूप परिणमन, चारित्र मोह रूप परिणमन, ये पुद्गल का परिणमन है। हाँ जी, ये इसमें जीव तो जानने में आ रहा है। अपनत्व ममत्व करने का कार्य वो जीव की मूर्खता है, ये दर्शन मोह की अधीनता है। फर्क समझना जरा, एक है दर्शन मोह और एक है दर्शन मोह की अधीनता। दर्शन मोह और चारित्र मोह तो पुद्गल के परिणाम है, कर्म की औलाद है। अब उसके अधीन होना ये जीव की मूर्खता है। अब यहाँ ये जीव का स्वभाव निर्णय करना है कि जीव का स्वभाव तो दर्शन ज्ञान रूप है, तो देखने जानने रूप, दर्शन रूप, चारित्र रूप परिणाम जीव के हैं। मोहाश्रित होना या मोह करना, मोहाश्रित होना जीव की मूर्खता है, और मोह होना वो पुद्गल का परिणाम है। मोह तो पुद्गल का परिणाम है, और मोह के अधीन होना ये जीव की मूर्खता है। जीव पुद्गल के परिणाम को नहीं रोक सकता है, ठीक बात जीव है। अपनी मूर्खता से अपने को बचा सकता है। कुछ समझ में आया स्पष्ट? बहुत सावधानी से समझना है, नहीं तो क्या होगा कि हम दर्शन मोह के कार्य को जीव का कार्य गिन के बैठ जाएंगे। वो जीव का कार्य नहीं है, दर्शन मोह के अधीन होना हाँ, वो हाँ, जीव का कार्य है। दर्शन मोह तो पुद्गल का परिणाम है। हाँ जी ठीक हाँ बात जी। है। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों के दोनों पुद्गल के परिणाम है। उसकी अधीनता, अब उसने तो हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करी थी, हमने ही अपने हाँ को जी हाँ उनके जी। अधीन बनाया है, ये हमारी तरफ से मूर्खता हुई। अपने ज्ञानी यही सावधानी रखता है। वो दे दूं कि ईयरफोन लगा दे दूं? को हाँ जी, थोड़ा और चर्चाओं के लिए बाद के लिए मौका छोड़ें, अभी तो कभी कभार जैसे तैसे अपने को ये विषय बहुत स्पष्ट समझने लायक प्रसंग बनता है। जो परिणाम इस समय ऐसी चर्चा, दर्शन स्वभाव, दर्शन मोहित परिणाम और दर्शन मोह, इन तीन का भेद ज्ञान कर लो जरा ढंग से। एक दर्शन स्वभाव, एक दर्शन मोह के अधीन परिणाम, और एक है दर्शन मोह। दर्शन मोह है मोहनी कर्म का परिणाम, मोहनी कर्म का बच्चा, वो पुद्गल जड़ संतति है। और दर्शन मोह के अधीन होना ये जीव की वर्तमान मूर्खता है। और दर्शन माने जीव का अपना स्वभाव है। अब यदि जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव को देखे तो दर्शन मोह की अधीनता टूट जाएगी। कितना फर्क पड़ा? जी। हम दर्शन मोह को खत्म कर देवें, ये हमारा धंधा नहीं है। हम कैसे दूसरों के कार्य को मिटा देंगे? वो पुद्गल का परिणाम है, हम थोड़ी मिटा सकते हैं। हमारा काम जो उनके अधीन रहने का था, वो अधीनता छोड़ी और स्वाधीनता अंगीकार की। इस स्वाधीनता का नाम है दर्शन और चारित्र। और स्वाधीनता को भूलना, पराधीनता को अपना लेना, स्वाधीनता को भूलना ये दर्शन मोह के अधीन परिणाम है, और पराधीनता को एक्सेप्ट कर लेना ये चारित्र मोह के अधीन परिणाम है। कि चारित्र मोह की अधीनता
दर्शन मोह की आधीनता ये जीव की गलती है। प्रमाण के रूप में आपको 6 ढाला की दूसरी ढाल की पहली लाइन याद कराता हूं। पहली 6 ढाला की दूसरी ढाल की पहली लाइन, हाँ जी, सबको याद होगी 6 ढाला, सबने याद कर रखी है। दूसरी ढाल का पहला छंद याद कीजिए। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस्त भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होने का नाम जीव की गलती है। हाँ जी, हाँ जी। वे विश्व में रहें, इससे जीव पे कोई बंधन का खेल नहीं पड़ता है। उनकी मौजूदगी से जीव को तकलीफ नहीं है, उनकी आधीनता से जीव को तकलीफ होती है। देखो, हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। अंग्रेजों का हिंदुस्तान में रहना ये हमारे ऊपर आफत है या हमारा उनके अधीन पना मानना ये हमारे ऊपर आफत है? समझने लायक है, गंभीर खेल है। उनका रहना तो अब भी बहुत रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। अंग्रेज लोग, जापानी लोग, अमेरिकन लोग, पता नहीं कहां कहां के लाखों लोग अभी भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जब ये कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी चल रही है तब भी यहाँ रह रहे हैं बहुत सारे। चाइनीज भी बहुत रहते हैं, कोरियन भी बहुत रहते हैं, अमेरिकन भी रहते हैं, अफ्रीकन भी रहते हैं, बहुत रहते हैं। अब देखो दिल्ली में चलो, जहाँ पढ़ने लिखने का एरिया जहाँ है, या जैसे यूनिवर्सिटियों का एरिया साउथ दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी है, वहाँ नाइजीरियन, अफ्रीकन सैकड़ों लोग रहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं। ये जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां चलती हैं, उनके सीईओ जितने वगैरह हैं, वे सब के सब तो वहां के बैठे हैं, वे यहाँ बैठे हैं, दिल्ली इंडिया में रहते हैं, बहुत रहते हैं। उन सब का यहाँ रहना पराधीनता नहीं है। उन सबको यहाँ रहते देखकर अपने को उनके गुलाम गिनना, अपने को उनसे प्रभावित गिनना, अपने को उनसे दीनहीन गिनना, अपने को उनसे अधिक गिनना, ये दूसरों से अधिक और कम गिनने की जो हमारी आदत है वो हमारी पराधीनता है। पर नहीं छुड़ाना है, पराधीनता छुड़ाना है। मोक्ष मार्ग में पराधीनता का निषेध है। अब प्रश्नों के लिए अब आप रोक लीजिए, अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही है सबको। जिनने भी अपना को अनम्यूट किया है वे अनम्यूट कर ले में, और मैं जो बोल रहा हूं आप आराम से सुनिएगा सावधानी से। पर से तकलीफ नहीं है, पराधीनता से तकलीफ है। पराधीनता पर ने नहीं कराई है, पराधीनता हमने अपने स्वाधीनता को भुलाया है, तब हमने पराधीनता एक्सेप्ट की है। रोग का कारण बाहर नहीं है, रोग का कारण हमारी अपनी अंतः वर्तमान परिणति में है। हम यदि अपने वर्तमान में अपने को स्वभाव में रहता हुआ देखें, स्वभाव संपन्न देखें, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला देखें, तो मजाल है कि ये मोहनीय कर्म हमारे बीच में आके पैदा हो लेवे। ना दर्शन ना चारित्र, कोई नहीं पैदा हो सकेगा। नष्ट भ्रष्ट होकर अपने आप चले जाएंगे दुनिया में, जगत में, जहां जाने लायक उन्हें जगह मिलेगी वहां जाएंगे। ये सावधानी है, मोक्ष मार्ग इसी सावधानी का खेल है। सावधानी जरा सी हटी कि दुर्घटना घटी। ये दर्शन मोह की अधीनता, चारित्र मोह की अधीनता उनके कारण मुझ पे नहीं हुई है। मेरी अपनी स्वभाव संपत्ति का अपरिचय, मैं अपने स्वभाव से अपरिचित रहा, इस मूर्खता के कारण ही उनके दबाव में अपने को आया हुआ अनुभव किया हूं। आज छोड़ दो भूल, वे मोहनीय कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे। दर्शन मोहिनी खत्म होता है, और दर्शन मोहिनी को खत्म होने में तो एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चारित्र मोहिनी एक क्षण नष्ट होने में हमारी अंतरंग आत्मलीनता जितनी प्रबल होती जाएगी उतना वो नष्ट होता जाएगा। हमें नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आत्मलीनता के कारण होता है। तो आत्म रुचि और आत्मलीनता, ये जो हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है,
ये दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव को जानने वाला है। और इस जानने वाले कार्य में मोह की अधीनता टूट जाती है। उदय आएगा कि नहीं आएगा, कि आने दो। ये जो जितनी भी गृहस्थ संबंधी कार्य परिणतियां होती हैं और उसमें कसाय परिणतियां होती हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं इत्यादि भी होती हैं, वो सब क्या है, वो चारित्र मोह का उदय बरतता है। अब उस उदय में ज्ञानी उदय का ज्ञाता बनता है, उदय का कर्ता, उदय का भोक्ता नहीं बनता। ये जो अपन ने अभी पढ़ी थी ना, उसे कहा गया चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। अब ये ज्ञान सहित होने का क्या मतलब, वो चारित्र मोह के उदय का भोक्ता करता नहीं बनता, वो ज्ञान रूप परिणति में रहता है। अब ज्ञान में जितनी स्थिरता नहीं हो पा रही उतनी उधर आश्रितता चलती है। वो रोग को निवारण करने के लिए, रोग का नाश करने के लिए वो परिणति चलती है। रोग को बढ़ाने के लिए कोई परिणति ज्ञानी की नहीं चलती। अज्ञानी जीव रोग के काल में, रोग माने शरीर नहीं, राग नाम का रोग, अज्ञानी जीव राग नाम के रोग के पोषण में लगता है और ज्ञानी राग नाम के रोग को निवारण करने के परिणाम में लगता है। क्या फर्क चल रहा है? असल में शरीर के रोग तो रोग हमें नजर आते हैं। शांतिनाथ भगवान की पूजा में जब पढ़ेंगे, शांतिनाथ क्या है, वो जल फलादि वसुद्रव्य समारे, अर्घ चढ़ाए मंगल गाय, वक्त रतन के तुम ही साहिब दीजे, शिवपुर राज कराए। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश मदन तनो पद पाए, तिनके चरण कमल के पूजे, तिनके चरण कमल के पूजे, रोग शोक दुख दारिद जाए। अब हमें वहां रोग, कौन सा रोग दिखाई देता है? शांतिनाथ सबको ज्यादा क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वे शांतिनाथ की आराधना करेंगे तो हमारे रोग चले जाएंगे, कोरोना मर जाएगा, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, और क्या क्या जो जो बीमारियां समझते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। अरे धोखे में मत रहो, शांतिनाथ इन शरीर के रोगों को नष्ट करने के लिए कोई काम नहीं करते और ना कोई कर सकते। शांतिनाथ की आराधना, जो अंतः आत्म परिणामों में राग रूपी रोग चल रहा था, राग रूपी रोग जाएगा तो शोक दुख और दारिद्र नष्ट हो जाएगा। अब यहां क्या है ये शोक, क्या है ये दुख, क्या है और दारिद्र? दारिद्र माने रुपयों कंगाल, रुपयों की कंगाली का नाम दारिद्र नहीं है। नित्य प्रति आनंद भोगने का अधिकारी जीव आनंद के लिए तरसता फिर रहा है, इसका नाम है दारिद्र। और नित्य प्रति आनंदित होना, इसका नाम सुख। शोक का परिणाम कब पैदा होता है? जब कोई पर वस्तु हमारे इष्ट लगती है और उसमें कोई वियोग का प्रसंग आता है तो वो शोक पैदा हो जाता है। इष्ट वियोग पर सुख होता है, सुख होता है। इष्ट कौन है इस विश्व में? इष्ट मानना ही तो एक रोग है ना। अब रोग को अपना स्वामित्व का विषय मान के बैठे हैं, इसलिए हमें इस रोग के निवारण का परिणाम नहीं आता। हम शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन चाह कर अपने आप को समझते हैं कि हमने धर्म अंगीकार कर लिया। वास्तव में धर्म की कोई सी भी परिणति, कोई भी क्रिया, कोई सी भी पर्याय शरीर में नहीं होती है। धर्म का पूरा परिणमन आत्मा में होता है। उसमें आत्म स्वरूप की रुचि, आत्म स्वरूप की पसंदगी, दर्शन मोह का नाश करने वाली दर्शन की परिणति है, श्रद्धा परिणति है, और आत्म स्वरूप में लीनता, वो लीनता, रुचि माने पसंदगी और लीनता माने चारित्र, यह आत्म स्वरूप की चारित्र परिणति चारित्र मोह का अभाव करके पूर्ण संयमित और श्रेणी आरोहण करने का पुरुषार्थ देती है। ये समझने लायक है। इसलिए कहाँ है, और जो शुभ राग होता है सुबह उसे किंचित मात्र भी भला नहीं समझता, उसके प्रति लेस मात्र राग नहीं करता, और निश्चय से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं है। राग होना अलग बात और राग का स्वामित्व होना अलग बात है। हम जो उलझते हैं, फंसते हैं, बंधते हैं, वो स्वामित्व के कारण जबरदस्ती बनते हैं।
जगत में बहुत प्रॉपर्टियां हैं। हम प्रॉपर्टी के केस में कब फंसते हैं? जब हम दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी गिनने लगते हैं। होती नहीं है वो दूसरे की प्रॉपर्टी कभी भी अपनी, हम केवल गिन गिन करके ही, अपनी मान मान करके ही मान मूर्ख बने फिरते रहते हैं। तो गुरुदेव फरमाया करते थे बार बार, मान मूर्ख थई गया। ऐसी हमने मान्यताएं बड़ा बड़ा करके, अन्यथा मान्यताएं अपनी बना बना करके अपने आप को आकुलताओं में, बंधनों में फंसाया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हो गई अनादिकाल की भूल, जो गई सो गई। अब उस भूल से हमारे ऊपर वर्तमान में कुछ भी अटैक नहीं पड़ता। आज हम इस भूल को छोड़ देवें। आज हमने ये समझा कि मैं मात्र दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जीवराज हूं, इतना ही हूं, इतना ही था और इतना ही रहने वाला हूं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो है तो सब, परंतु वो मैं नहीं हूं। स्वामित्व नहीं देना उधर, बस स्वामित्व नहीं दिया तो दर्शन मोह चला जाता है। यदि कोई जीव, आगे पढ़ते हैं, जो कल नहीं पढ़ा था उसके आगे का प्रकरण है, पैराग्राफ चेंज है ना। हाँ, यदि कोई जीव राग को भला जानकर, अब ये राग को भला जानकर माने अशुभ राग और शुभ राग, ये दोनों राग के भेद है ना। तो अशुभ राग को भी, अभी अपन अशुभ राग को भी कहां बुरा जानते हैं। माता पिता के प्रति जो आदर भाव है वो राग है कि द्वेष है? बाल बच्चों के प्रति जो राग भाव है वो राग है कि द्वेष है? कि द्वेष नहीं है, राग है। कौन सा राग है वो? अशुभ राग। क्या कर्म आएगा? कौन सा कर्म आएगा? पाप आएगा, पुण्य नहीं आएगा। फिर क्या करें कि देव शास्त्र गुरु के प्रति, या जो चारित्र के नाम पे बहिरंग परिणतियां मुनिराजों के जीवन में होती दिखाई देती हैं, उन बाह्य कार्यों के प्रति जो अच्छा पना भरा पड़ा है कि नहीं, हमने भोजन किया तो पाप और भोजन छोड़ा तो धर्म, कपड़े पहने तो पाप और कपड़े छोड़े तो धर्म। ये क्या हो गया? कपड़ा पहनना वो अशुभ राग है और कपड़े छोड़ने का भाव होना वो कदाचित शुभ राग है। अब उसमें उसको भला मानकर धर्म माना, यह अज्ञान भाव हो गया। क्या हो गया? यदि कोई जीव राग को भला मान जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करे, मैंने ये वस्त्र छोड़े, मैंने ये भोजन छोड़ा, मैंने चप्पल छोड़ी, मैंने बिस्तर छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ छोड़कर अपने को दूसरों से ऊंचा देखना, ये क्या हो गया? राग को भला जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करे, वह भले ही सर्वशास्त्रों को पढ़ चुका हो, भले ही सब शास्त्रों का ज्ञाता पंडित विद्वान हो गया हो, ये बड़ी पंडिताई, बड़ी समझदारी, ये बड़ी समझदारी माने बड़ी विद्वत्ता, सब कला माहिर, अलग अलग स्टाइल में कह कह करके अपनी बात मनवा लेना, इसका नाम वो आत्मज्ञान नहीं है भैया। आत्मज्ञान में जरूरी नहीं है कि दूसरों से हम कुछ अपना मनवाई पावे। आत्मज्ञानी जीव तो अपने आप को आत्म स्वरूप में संतुष्ट करता है। दूसरा कोई होवे बहुत बढ़िया, ना होवे तो उनकी योग्यता। जबरदस्ती का खेल नहीं है यहाँ। पूरा का पूरा प्रकरण अपनी चेकिंग के लिए है, किसी दूसरे के अज्ञान और मिथ्यात्व और राग की चेकिंग के लिए नहीं है। यदि अपन ने दूसरे के राग की चेकिंग में अपना ये थर्मामीटर लगाने की कोशिश की तो हम कसाई होंगे भाई साहब, ज्ञानवान नहीं हो पाएंगे। दूसरे के परिणामों को जान पाने की हमारे पास ताकत ही नहीं है। जबरदस्ती माथा लगाने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरे पदार्थ जिस सत्ता रूप में है, उस दूसरों की स्वतंत्र सत्ता को जानने तक का अधिकार हमारे पास है आगम आज्ञा अनुसार। अपनी मति इस आगम अनुसार जानने में लगाने की जरूरत है। अपनी मति अनुसार आगम बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनेगा भी नहीं। आगम अनुसार अपनी मति बनाना होगी। इस विश्व के पर पदार्थों के किसी भी परिणमन को मैं जान सकूं, मेरे पास अभी वो ज्ञान ही नहीं है। मैंने सब द्रव्यों में, मेरे पास
सब द्रव्यों की सत्ता को जान पाने की आगम आधार पर सामर्थ्य है, और उस सत्ता को जानकर अपनी और पर की सत्ता को भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा जान पाने की ताकत है। तो अपनी सत्ता को न्यारा जानने में बुद्धि लगाओ, पर सत्ता किस रूप में है इतना सामान्य ज्ञान बहुत है। वो उनमें जीवत्व नहीं है, उनमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, वे मेरे लिए हानि लाभ के कारण नहीं है। इतनी जानकारी पर के बारे में सफिशिएंट है। पर के बारे में कितनी जानकारी, उनमें मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख नहीं मिलता, पाया नहीं जाता। उनमें मेरे लिए परमानेंसी नहीं है, वे मेरे लिए सुख दुख के कारण नहीं है। इतनी जानकारी सफिशिएंट है। सफिशिएंट तो समझते ना, उनकी जानकारी पे यहीं फुल स्टॉप लगा दो। अपनी जानकारी में लगो कि अपने परिणामों में अपना ज्ञान स्वभाव कैसा है, कैसा दिखना चाहिए। ये अपने परिणामों में ज्ञान स्वभाव की जो अनुभूति होती है वो हम स्वयं जान सकते हैं। अपने परिणामों की शुद्धता जानो, देखो, मस्त रहो। अपने परिणामों की शुद्धता जानो देखो का मतलब परिणामों को देखो इसका मतलब नहीं है। परिणामों में शुद्धता जो होती है वो स्वभाव को देखने स्वीकार करने से होती है। तो क्यों ना अपन अपने स्वभाव की सत्ता को देखें, जाने, स्वभाव अनुभव करें, महसूस करें। इतना सरल काम, ये सरल काम करने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए हमारे पास ये जीवन का अवसर आया है। किसी दूसरे की चेकिंग में लगना नहीं, क्योंकि किसी दूसरे की चेकिंग का अधिकार या तो मनपर्य ज्ञानी या अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी को है। अब अपने पास इन तीन में से कोई सा भी ज्ञान नहीं है। न अवधि ज्ञान है, न मनपर्य ज्ञान है और न केवल ज्ञान है। अपने पास जो मतिश्रुत ज्ञान है उसका आत्म सन्मुख पने का परिणमन करो। पर सन्मुखता से उनकी सही जानकारी हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? गाथा में अपन ने पढ़ा था, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। इसलिए अपने आत्मा को जानने में अपनी बुद्धि लगाओ। अपनी अनादि अनंत ज्ञान दर्शनमयी चेतन सत्ता, उतना मैं हूं, उतनी ही मेरी अपनी बाउंड्री है। द्रव्य से चेतन, क्षेत्र से अखंड असंख्य प्रदेशी एक, काल से अनादि अनंत, भाव से ज्ञान दर्शनमयी चेतन लक्षण। ऐसा अपने को अपनी सत्ता में देखने जानने, देखने जानने, देखने जानने, देखने जानने, इसी में ही बुद्धि लगाने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। यदि कोई जीव राग को भला जानकर, ये तो देखो हमको ये जिनवाणी की कुंजियां मिल गई हैं, अजब गजब की जिनवाणी हाथ लगी है कि जिससे हमें हमारे परिणामों को निर्मल होने का रास्ता सीधा खुला मिल रहा है सीखने को। यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेस मात्र राग करे, राग को भला जानकर लेस मात्र राग करे माने उसको अपनाने लायक, करने लायक माने, वह भले ही सर्व शास्त्रों को पढ़ चुका हो, फिर और एक कठोर बात लिखी, मुनिराज हो गया हो, व्यवहार चारित्र का पालन भी करते हो। मुनिराज बनेंगे तो पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय विजय, ये सब बाह्य चरित्र का पालन भी होगा कि नहीं होगा? होगा। व्यवहार चारित्र का पालन करता हो, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना। अपने आत्मा के परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना, कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है। तो राग जो पैदा हुआ था वो कर्म के उदय से पैदा हुआ था। अब उसके उदय में अपने आप को उसमें भला, अच्छा करने लायक, बुरा मानने लायक, ऐसी मान्यता रख रखी है, अच्छा मान रखा है, तथा उसी से अपना मोक्ष माना है, राग के बल पर मोक्ष माना है। इस प्रकार अपने और पर के परमार्थ स्वरूप को न जानने से जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता। और जहां जीव तथा अजीव इन दो पदार्थों को ही नहीं जाना, वहां सम्यक दृष्टि कैसा? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। माने कौन सा रागी? उस राग परिणमन में अच्छाई बुराई ढूंढने वाला, उस राग के प्रति राग करने वाला, ये जीव मिथ्या दृष्टि ही रहेगा।
अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जिस काव्य के द्वारा आचार्य देव अनादिकाल से रागादिक को अपना पद जानकर सोए हुए प्राणियों को उपदेश देते हैं। जगा रहे आचार्य देव, जागो जागो, अब जागने का मौका आया है, तुम्हारा ये पद नहीं है, तुम इस पद में कहाँ लगे फंस रहे हो। तुम्हारा पद तो अपने में ज्ञान दर्शन स्वरूप मयता का अनुभव करने का है, उतना देखो जानो, जाग जाओ, ये प्रेरणा है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जिस काव्य के द्वारा आचार्य देव अनादिकाल से रागादिक को अपना पद जानकर सोए हुए, रागादिक को अपना पद जानकर सोए हुए प्राणियों को उपदेश देते हैं। अब ये कलश पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लाइन इसको नीचे 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 बिफोर वाला खोलिए। हाँ, यही इतने ही। सभी जन स्वयं पढ़िएगा अपने आप, भले अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे के आश्रित होकर के जीना ये मोक्ष मार्गी पने की पद्धति नहीं है। स्वाधीनता की आदत जरूर डालिएगा। आप भी पढ़िए अपने आप, सामने सबके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, सब पे है। आप थोड़ा सा उसको एनलार्ज करके पढ़िएगा, बहुत सरलता से पढ़ा जाएगा। आराम आराम से पढ़ेंगे तो सब सही पढ़ सकेंगे। आसंसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन्न पदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्धा एतैतेत पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थायी भावत्वमेति। दोबारा, आसंसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन्न पदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्धा एतैतेत पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थायी भावत्वमेति। श्लोकार्थ। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। ये है, एक लाइन कहाँ पढ़ते हैं, तोरहु तुरत मोह की जेल, सदगुरु कहें भव्य जीवन सो तोरहु तुरत मोह की जेल। ये बनारसी दास जी के शब्द हैं, नाटक समय सार में हैं। सदगुरु कहें भव्य जीवन से, अरे ये मोह की जेल में रहना अच्छा नहीं है, ये मोहाधीन होकर जीना ये जीव के लिए शोभा नहीं देता। ऐसे आचार्य प्रेरणा पूर्वक कह रहे। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं, प्रेम से प्रेरणा देते हैं। हे अंधे प्राणियों, जो अपने को अपनी ज्ञान दर्शनमयी सत्ता में नहीं देखते, वे देखने वाले होते हुए भी अंधे हैं। क्या करना है? जो अपने को मोह राग द्वेष रूप परिणतियों में देखते हैं, द्वेष की परिणति को बुरा और राग की परिणतियों को भला जानकर जी रहे हैं, वे आचार्य कह रहे हैं कि तुम देखते बूझते हुए भी अंधे हो। हे अंधे प्राणी को, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत बरतते हुए, पर्याय पर्याय में राग में मत्तता। राग में मत्तता का मतलब क्या हुआ? राग होना अलग, राग में मत्त होना अलग। ये मत्त होना समझते हैं, जैसे शराब पीने के बाद लोग बाग मत्त हो जाते हैं। ये बातें अपन ने सुनी है कि शराबी में जीव मत्त हो जाता है। देखते भी हैं आंखों से, जो पी लेते हैं उनका होशो हवास बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है।
क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब होश हवास गायब हो जाता है। एक घटना मुझे याद है, करीब 25-30 साल, 25 एक साल पुरानी घटना है। मैं लोनी रहता था, लोनी, ये खेकड़ा बड़े गांव जाते हैं तो वहां पहले लोनी आता है, वहां रहता था। तो दिल्ली से काम होता था, दिल्ली आना जाना बहुत होता था। तो दिल्ली पे एक बॉर्डर है, लोनी बॉर्डर कहलाता है। वहां लोनी बॉर्डर पे बस का डिपो भी है और उसी के सामने एक शराब का ठेका भी है। वो ठेके के बाहर एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है, पुराना पेड़ है, बना हो लगा होगा, वो ठेके के बाहर लगा है। मैं वो एक दिन वहां से जा रहा था, वहीं जहां बस डिपो है उसके थोड़ी से आगे फल फ्रूट की भी ठेले लगे रहते हैं। तो फल फ्रूट लेने के लिए खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर जब मैं छांटने लगा फल फ्रूट, तो उस समय एक घटना मेरे सामने हुई कि मेरा वो छांटना, फल फ्रूट छांटना तो रुक गया, वो घटना देखना मेरी बाध्यता में आ गया। क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसको बहुत तलब लग रही थी, शराब की तलब लग रही थी, वो शराब के ठेके में अंदर गया और वहां अंदर जाके, मेरे ख्याल से पहले कांच की बोतल में शराब आती थी, तो उसका जो ढक्कन होता है वो ओपनर से खुलता था। अब उसको इतनी तलब लग रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी कि उसके बिना उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मर ना जाऊं। तो उसने ठेके से फटाफट, वो देसी ठर्रा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो वहां से शराब ली और लेकर दरवाजे तक निकलते निकलते उसने अपने मुंह से ही उसका ढक्कन तोड़ा और गट गट करके पी गया। पीने के बाद थोड़ा थोड़ा डगमगाता हुआ, क्योंकि वो गट गट करके पिएगा, उसमें टाइम लगेगा, उतनी देर में उस पर नशा चढ़ा। नशा चढ़ने के बाद अब वो आगे आगे बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है वो पेड़ उसके सामने आता है। वृक्ष सामने आया तो अब इसको चढ़ गई। चढ़ने के बाद ये कहता है, ओए हटवे, पेड़ से कहता है, हटवे, सामने से हट जा। अब इसके कहने से पेड़ तो हट नहीं जाएगा, पेड़ तो जहां है वहीं रहेगा। इसने एक बार कहा, अरे भाई हट जा यार, हट जा, बहुत हो गया यार, मैं इतनी देर से कह रहा हूं हट जा, मुझे निकल जाने दे, तेरे को पता नहीं मैं कौन सा राजा चल के चल रहा हूं। क्योंकि पी के चलने वाले तो अपने को राजा से कम थोड़ी गिनते हैं। ये मोह में भी अपन ऐसे ही राजा बने बैठे ना, कि हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, खाने पीने में सुख, पहनने ओढ़ने में सुख, धन पैसे में सुख, बाल बच्चों में सुख, कोठी बंगले में सुख, ये सब वही शराबी की परिणति है। वो आगे बढ़ता जा रहा था, सामने पेड़ है, वो बोले भाई हट जा, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे निकल जाने दे, मुझे आगे जाने दे, मैं लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं हूं, तू निकल जाने दे मुझे। अब वो पेड़ तो हिला नहीं। अब एक बार बोलने पे नहीं हिला तो दोबारा, भाई मैं कहता हूं मान जा यार, हट जा। जब 2 बार 3 बार कहे पे भी पेड़ नहीं हटा, बोले ऐसा लगता है यार मीठे मीठे बोलने को लोग बात कमजोरियां समझते हैं, मैं मीठे मीठे बोल रहा हूं इसलिए हटता नहीं, मैं एक बार जोर से बोल दूं तो अपने आप हटना पड़ जाएगा। तो चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू किया तो भी वो पेड़ नहीं हटा। अब तो पारा और हाई हुआ, आंखों देख रहा हूं मैं, सब सामने घटना आंखें चल रही है मेरे। अब तो वो पारा और हाई हुआ। यार लगता है ये नालायक लोग बहुत दुष्ट होते हैं, ये लातों के भूत जो होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते। देख मान जा, हट जा, अभी भी मैं कहता हूं हट जा, पेड़ मेरे सामने से हट जा, तेरे को पता नहीं है मैं कौन चल रहा हूं। जवाब नहीं मिला, गुस्सा आया, गाली बकना चालू किया, गाली बकने पे भी नहीं हटा तो फिर गुस्सा आया। पहले ही बैलेंस में आउट ऑफ कंट्रोल थे, हिलते डुलते चल रहे थे भाई साहब। अब गुस्सा आया और उठा के जोर से लात मारी, और लात जैसे ही लात मारी कि चेहरा पलटा या पेड़ हट गया, ये तो देखो आप लोगों को समझने लायक है। वो पेड़ सामने से हटा हुआ नजर आया, और जैसे ही पेड़ सामने से हटा हुआ नजर आया, एकदम पुष्टि की, क्या देखा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं इतनी देर से मीठे मीठे कह रहा था, नहीं सरक रहा था नालायक, और मैंने एक लात मारी और ये हट गया, देखो सामने से हट गया। अब कौन हटा होगा कौन नहीं हटा होगा ये तो सब अपन सोच सकते हैं। हम भी मोहाधीन होते हुए
रागाधीन होते हुए अपनी ऐसी ही परिणतियों में। रोटी जल गई, अब क्या करें भैया, होनहार ही खराब थी। रोटी बढ़िया सिक गई, देखा मेरी सावधानी से कितनी बढ़िया सिकी है। ग्राहक बिना पटे बिना सामान लिए दुकान में से चला गया। अरे भैया वो पहले से ही लेने के मूड में नहीं आया होगा, देखने के मूड में आया होगा। और ग्राहक सामान लेके चला गया, देखा मेरी होशियारी से वो ग्राहक ने 100 का माल लेने आया, मैंने 1000 का चेप दिया। वहां अपनी होशियारी समझ रहा है। ऐसे ही देहादिक के परिणमन में, बाह्य उदयादिक के परिणमन में कुछ अदला बदली करने का परिणाम, ये पूरा का पूरा परिणाम अज्ञान से होता है भैया। ज्ञानी उनमें कुछ भी करना अपना अधिकार नहीं समझता, ना देहादिक में ना रागादिक में। वो अपने ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता रहता है। अब कदाचित राग का उदय आता है, संयोग से दूर नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करेंगे भैया, अब ठीक है भुगता लो यार, जैसे तैसे निपटे, काम निपटे। अपनी कोई अच्छी चीज तो है नहीं, अपने लायक नहीं है, अपन इस लायक नहीं है, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं है, जल्दी निपटे, खत्म हो, छुट्टी पावे। ऐसे राग को रोग जानकर वह ज्ञानी उनसे बचता है। हाँ जी, क्या है, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत बरतते हुए, मत माने शराबियों जैसी पागलपने जैसी लीलाओं में जीता रहा हुआ, जिस पद में सो रहे हैं, जिस पद में सो रहे हैं वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है। 2 बार लिखा अपदम अपदम, देख लो संस्कृत में दूसरी लाइन है, सुप्ता यस्मिन अपद मपदम, अपदम अपदम। अरे भैया ये तेरे रहने लायक जगह नहीं है बाबा, तू यहां रहते रहते सुशोभित नहीं होता है, तेरे नाम पे कलंक लगता है। अरे तू सिद्धों की जाति का जीव है, अनंत आनंद लक्षण वाले सिद्ध भगवंतों की जाति का जीव है, और कहां इन नीच गलीच रागादि परिणामों में उलझा फंसा पड़ रहा है। ये तेरे रहने लायक जगह नहीं है, ये अपद है, अपद है, तू इनमें रहने लायक, तेरी शोभा नहीं है, ये तेरा कलंक है बाबा, तेरा कलंक है। अपदम अपदम, जिस पद में सो रहे हैं वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम रहने लायक नहीं हो भैया यहां, ऐसा तुम समझो। ये क्या यार, तुम अनादि अनंत होते हुए भी जन्म मरण के चक्कर में घुसते फिर रहे हो। ये जन्म मरण लेना तुम्हारी कोई फितरत है, ये कोई तुम्हारी कलाकारी है? ये तो मूर्खता के दंड हैं जिसमें जन्म मरण लेना पड़ता है। तुम तो अजर अमर अनुभव करके अजर अमर पद में भागीदार होकर अनंत आनंद भोगने के लिए हो। अपद हैं, अपद हैं, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। अपद शब्द को 2 बार कहा, अपद है, अपद है ऐसा कहकर कह रहे हैं, तो ये 2 बार कहना, इसका मतलब हमारे प्रति गुरुओं की, सदगुरुओं की अगाध करुणा है। देखो भैया, इन सदगुरुओं को हमारे ऊपर ये करुणा का भाव आया, इस करुणा से उनकी कोई उन्नति नहीं हो रही है। वे करुणा के कारण राग में बंधन ही पाएंगे, मगर हम जैसे उनके स्वभाव जैसे हमारा स्वभाव वाला होते हुए भी हम अपने को भूले पड़े हैं। हमारे दुख को देखकर उनको अनंत करुणा आई है। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। जन्म मरण और मरण जन्म की, जन्म मरण और मरण जन्म की कथा का पार कब आवे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। अति करुणा भाव सूचित होता है। इस ओर आओ, इस ओर आओ। कैसे बढ़िया मीठे मीठे शब्द बोल रहे हैं। टाइम हो गया। इस ओर आओ, इस ओर आओ,
इत एत एत एतई तेतः इत एत एत, यहाँ आओ यहाँ आओ, यह तुम्हारा, यहाँ निवास करो, तुम्हारा पद यह है जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध शुद्ध, दो बार शब्द कह रहे हैं। देखो कितनी करुणा हमारे प्रति है। यहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। अब ये स्थायी भाव, इसकी चर्चा कल करूंगा, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध है। ये अभी चर्चा अपन कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओं आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हूँ। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय, परम दिगंबर जैन धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इधर आजा बेटा, इधर आजा। सभी को, अरण कैसे बोलेगा? सभी को बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। सभी को जय जिनेन्द्र। बोलो, मुझसे बोलो। ऐसे बोलो, जय जैन पंडित जी। पंडित जी, जय जैन छोटे पंडित जी। जय जिनेन्द्र छोटे पंडित जी। प्रसाद मौसा जी को भी जय जिनेन्द्र बोल दो। मौसा जी बोल रहे ना जय जिनेन्द्र। नहीं जय। चलो, हाँ जी, सभी को सब ठीक है, मजे में? हाँ जी, सब बढ़िया। सब बढ़िया जी, बढ़िया। अब तो बारिश भी हो गई है खूब। हाँ, थोड़ी आई थी, यहाँ थोड़ी सी आई है। अच्छा, जयपुर में तो खूब तेज बारिश आई। यहाँ तो 10-5 मिनट आई है। यहाँ तो रात में खूब अच्छी तेज आंधी